हेलो बच्चों, टॉपिक क्या लिखा है कि देखो चतुर्भुज, ये क्या है चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में लिखा है ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या है, ए सी मतलब कि जो ए से सी बराबर है किसके, ए डी के, ए से सी बराबर है ए डी के। और ए बी कोण मतलब कि ए और बी इस पर कोण ए पर समद्विभाजित करता है, मतलब ए पर जो कोण क्या कर रहे हैं, दो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो दर्शाना है अपन को क्या कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समूह त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, तो सर्वांग समता अपन 4 से 5 प्रकार से दर्शा सकते हैं, 6 प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। जैसे अपन दो त्रिभुज लेंगे इस प्रकार से, ठीक, तो अच्छे जैसे पी क्यू आर लिखा, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। तो सर्वांग समता दो तीन प्रकार से दर्शाएंगे, या तो कोण के आधार पर दर्शा दो कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा इस कोण के, कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, जो कि कौन सा कोण लगेगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इसके बाद आगे फिर दोहरा देंगे कोण पर तो ये आएगा। ठीक, तो कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर होगा बी ए सी, कोण बी ए सी, जो कि जे भी क्या है, सम्मुख कोण पर। ठीक है, इसके बाद पुनः इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो इसको भी कोण पर दर्शाया जा सकता है। तो कोण पी आर क्यू बराबर होगा किसका, ए सी बी के। ओके, जे भी सम्मुख कोण पर। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद अपन भुजाओं को भी ले सकते हैं जे। ठीक, तो पी क्यू बराबर है किसके, ए बी के। पुनः दूसरी भुजा ले लो, तो पी आर बराबर है ए सी के, पी आर बराबर होगा ए सी के। ठीक, और फिर क्यू आर जो कि बराबर होगा बी सी के। मतलब दोनों त्रिभुजों की जोनचा या तो कोण पे ले लो, या तीन चीजें अपन भुजा कोण भुजा ले लो, या फिर कोण भुजा कोण ले लो, या फिर कोण कोण कोण, मतलब कि 4 प्रकार से अपन इनको दर्शा सकते हैं। या तो एस ए एस मतलब कि भुजा को एस से दर्शाते हैं साइड से, और कोण को एंगल कहते हैं, ANGLE एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या, या तो साइड साइड साइड, या साइड साइड साइड, फिर एंगल एंगल और एंगल। इसके बाद या फिर साइड एंगल साइड, तो ये ले सकते हो डबल एंगल, साइड एंगल एंगल, और एंगल एंगल साइड ये ले सकते हो। मतलब जैसे ही चाहे, मतलब कि दो या भुजा लेना, दो भुजाओं एक कोण, जैसे चाहे मतलब कि सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम दर्शाना है त्रिभुज ए बी डी में, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम दर्शाना है ए बी डी में। ठीक, तो सर्वांग समता दर्शाना है, और साथ में क्या कह रहा है कि बी सी बराबर है किसके, बी डी के बारे में आप कह सकते हैं, मतलब कि जो बी सी और बी डी इस भुजा के बारे में क्या कह सकते हो। ठीक, कि ये भुजा बराबर है क्या, तो पहले अपन इसमें सर्वांग समता लेंगे। ठीक, तो पहले नंबर ये बताएंगे कि दिया क्या क्या है, तो हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि देखो ए सी बराबर था किसके, ए डी के, ए सी बराबर है ए डी के। इसके बाद पुनः ये देखो कोण सी ए बी, दूसरा क्या दिया गया, सी कोण सी ए बी जो कि बराबर होगा किसके, कोण डी ए बी के, क्योंकि जो वाला कोण लेने, तो कोण डी ए बी के। ये दोनों चीजें दी गई हैं। अब लेंगे सर्वांग समता नियम। तो सर्वांग समता नियम कौन कौन लेना है, इस त्रिभुज में और साथ में इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में लेने हैं। तो पहला त्रिभुज कौन सा बनना, ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज नीचे वाला लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में सर्वांग समता नियम से, सर्वांग सम नियम से। ओके, तो सर्वांग समता नियम दर्शाना है, तो इसमें देखो जो क्वेश्चन ने कह के दिया है, पहले से ही दिया है कि ए सी बराबर किसके, ए डी के। तो
ए सी बराबर है किसके, ए डी के। इसके बाद पुनः क्या कहा है कि अपन जो कोण भी दिया गया है, तो यहाँ बगल में लिखेंगे पहले इसके ये दिया था अपन के लिए। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, कोण लेंगे सी ए बी, कोण सी ए बी जो कि बराबर है कोण किसके, बी ए डी के, मतलब इस साइड का कोण इसके बराबर है, तो कोण बी ए डी के, ये भी तुम्हें क्या है दिया है। इसके बाद आगे फिर देखो जी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, जी रेखा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ए बी बराबर ए बी, दोनों त्रिभुजों में एक ही रेखा है, तो क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, जो कि क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो जी क्या है, भुजा है ली थी अपन ने, जी क्या लिया था, कोण लिया था, और जे भी क्या है भुजा है, तो अपन क्या लिखेंगे साइड, एंगल साइड लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी, जो कि कौन कौन सा लगा रहा हो, कौन लगा रहा है एस ए एस पर सर्वांगसम है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब जी लेकिन ये क्या कह रहा था, बीसी और सीडी के बारे में बताइए, तो बीसी और सीडी के बारे में अभी अपन ने देखो इन दोनों त्रिभुज को क्या बता दिया, समान बता दिया, तो इनकी जी भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, तो अपन लिखेंगे अतः बीसी बराबर होगा किसके, बीडी के, ठीक है, यही आंसर कह देंगे। ओके, और आगे कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है चतुर्भुज है, जिसमें ए डी बराबर बताना है बी सी के, मतलब कि ए डी बराबर है किसके, बी सी के, ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद कह रहा है कि कोण डी ए बी, डी ए बी मतलब कि जो पूरा कोण, ठीक, जो पूरा कोण किसके बराबर है, सी बी ए के, सी बी ए के मतलब कि जो पूरा कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर बता रहे। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए पहला नंबर त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज कितना ले रहा है, ये त्रिभुज ए बी डी, जिसमें सर्वांग समतल लेना है त्रिभुज बी ए सी, मतलब बी ए सी मतलब कि जे वाला त्रिभुज, ठीक है, तो यहाँ तक ले लेते हैं अपन, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लिखेंगे पहला नंबर दिया है, दिया है क्या दिया गया है कि देखो ए बी सॉरी ए डी बराबर था किसके, बी सी के, तो ए डी बराबर किसके, बी सी के, कॉमा लगाओ, फिर कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर किसके है, बराबर है किसके, सी बी ए या ए बी सी के, तो ए बी सी ले लेते हैं, ये अपन को क्या है दिया में है, ठीक है। आगे देखो सर्वांग समता किस में दर्शाना है, ए बी डी और ए बी सी में, मतलब कि ये त्रिभुज में दर्शाना है, तो दर्शाते हैं, लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी डी और तथा त्रिभुज कौन सा, ए और बी और सी मतलब पूरा, ठीक है, तो ए यहां से लेते हैं ए सी बी में सर्वांग सम नियम, तो क्या आ जाएगा देखो, इसमें पहले तो अपन लेंगे बराबर, तो देखो ए डी बराबर किसके है, बी सी, जो कि दिया था अपन को, तो ए डी बराबर किसके है, बी सी के, जो कि तुम्हें क्या है, सॉरी ए डी बराबर है बी सी, क्या है दिया है। इसके बाद दूसरा अपन क्या लेते हैं कि बी डी और ए सी क्या है, विकर्ण है, जब ये भुजाएं बराबर हैं तो ये विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो ए सी बराबर लेते हैं बी डी, ठीक है, तो ए सी
क्योंकि त्रिभुज तो जी बनना है, एक तो जी बनना है, दूसरा त्रिभुज जी इसमें नया का बन रहा है, जी ऊपर साइड का बन रहा है, तो बी डी, जिसमें दूसरी साइड ए सी, क्योंकि जी नया का त्रिभुज एक ऊपर का त्रिभुज, तो जिसमें जी आ रहा है, जिसमें जी नीचे साइड से आ रहा है, तो ए सी बराबर है किसके, बी डी के, जो कि किस पर है, सम्मुख विकर्ण, सम्मुख विकर्ण होंगे, ठीक, क्योंकि समान है विकर्ण। तो इसके बाद पुनः लेंगे आगे, तो अब क्या आ जाएगा, देखो विकर्ण ले लिए अपन ने, अब अपन एक कोण और दर्शा लेते हैं कि जो वाला कोण और जो कोण क्या बराबर होंगे, तो यही दर्शाना है। तो पहले लेते हैं कि जो दिया है वही ले लेते हैं, ठीक, कि डी ए बी दिया है कोण पर, ठीक, तो कोण डी ए बी बराबर है किसके, जैसे जो त्रिभुज आ रहा पूरा, तो ये आना है पूरे के बराबर, तो ए बी सी के बराबर किसके, कोण ए बी सी के, ठीक। तब किसका है, दिया हुआ है, ये भी तुम्हें कोण दिया है, ठीक। इसके बाद ये क्या है, देखो साइड है मतलब भुजा, ये भी क्या है, साइड है भुजा, ये क्या है, एंगल है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है किसके, त्रिभुज ए सी बी के। तब देखो इसमें आगे क्या कहा है कि दूसरा नंबर बी डी और ए सी बराबर हैं, तो अपन ने देखो बी डी और ए सी लिया है, कहीं नहीं लिया है तो अपन बता सकते हैं, क्योंकि सर्वांग समता तो ले ली अपन ने। तो देखो बी से डी बराबर ए सी लिया है अपन ने, देखो ए सी और यहाँ बी डी है, सॉरी बी डी, तो ए सी और बी डी क्या है, सम्मुख विकर्ण है। तो देखो बी डी और ए सी ये क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण होने के कारण ये क्या है, बराबर होंगे। तो अपन लिखेंगे अतः दूसरा नंबर लिखेंगे, यहाँ तक पहला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे कि बी डी बराबर है किसके, ए सी के, क्योंकि क्यों है बराबर, क्योंकि अपन ने ये दोनों त्रिभुज क्या कर दिए, सर्वांग सम दर्शा दिए, सर्वांग सम दर्शा दिए, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक, विकर्ण बराबर हो गए। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, बी डी इक्वल होगा ए सी के। अब इसके बाद उसने आगे कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, देखो तीसरा नंबर कहा है ए बी डी, देखो ए बी और डी जो त्रिभुज मतलब जो कोण इतनों, ठीक, कितनों, इतनों कोण ए बी डी, जी दूसरा क्या लिया है कि बी ए सी मतलब कि जो इतनों, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि अपन ने सर्वांग समता तो ली है अभी यार, ठीक, ये दोनों में सर्वांग समता ली, तो सर्वांग समता में अपन ने जो पूरा कोण दर्शाया था इसके बराबर, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि सर्वांग समता नियम लगा रहा हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी, तब क्या हो जाएगा, तब कोण कौन कौन से कोण है तुम्हारा, देखो जो कोण लेने इतनों, तो बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण के बराबर, इस कोण के मतलब ए बी डी के, कोण ए बी डी के, यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है, देखो एक रेखाखंड ए बी, ए से बी क्या है, एक जी रेखाखंड है जिसमें ए डी और बी सी दो क्या हैं, बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब कि ए बी सॉरी ए डी और बी सी, जिस साइड से देखा जाए तो ये रेखाखंड है, इस साइड से जे लंब डला हुआ है, इस साइड से जे लंब गया, ठीक है, जिसमें हमेशा लंब कैसा बनता है, लंब ऐसा होता है, ठीक। तो लंब में देखो इसी प्रकार का आ रहा है, जी यहाँ से जाएगा तो यहाँ से लंब बना रहा है, और इसका जी चित्र को ऐसा घुमाया जाए तो ये भी तुम्हारा लंब बना रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं
कि दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करेगा। मतलब कि जो ए सी डी है, सी से डी, वो ए बी पर क्या समद्विभाजित करेगा, समान दर्शाएगा। तो अपन को यही दर्शाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें और इस त्रिभुज में सर्वांग समता दर्शा देंगे ऑटोमेटिक। फिर कह देंगे कि दोनों समद्विभाजित त्रिभुज हैं। ठीक है, तो मैं चित्र को साइड में कर रहा हूँ, या तो मैं लिख लेता हूँ। अपन जानते हैं कि ये कोण 90 का बनेगा, यहाँ भी कोण 90 का बनेगा। तो लिखेंगे पहले नंबर की हल, उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में क्या लिखना है, कि लिखेंगे त्रिभुज, देखो सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर होगा किसके, डी ए ओ के, डी ए ओ के, ये आ जाएगा। इसके बाद पुनः करेंगे, ये दोनों देखो क्या है, बराबर है, मतलब कि ये इसके बराबर है। तो ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। और ये पहले से ही बात दर्शा चुके हैं कि ए डी बराबर है बी सी के, दुर्लभ रेखाखंड है क्योंकि। तो ए डी बराबर किसके, बी सी के, दुर्लभ रेखाखंड है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, तब त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ डी ए में सर्वांग समन्वय, सर्वांग समनियम लगाना है। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे। अब तो अपन कोण भी लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं, जो चाहे। तो पहले विकर्ण लेते हैं, ओ डी बराबर क्या है, ओ सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ओ सी बराबर क्या है, ओ डी। ठीक, ये क्या है, भुजा पर, या फिर सम्मुख भुजा पर भी लिख सकते हो। इसके बाद ये त्रिभुज देखो क्या है, रेखाखंड है जो कि समान दो भागों में टूटी हुई है। तो ओ बी बराबर किसके रहे, ओ ए के। तो ओ बी बराबर किसके रहे, ओ ए के, जो कि क्या है, सम्मुख है ये। ठीक, या रेखाखंड पर, रेखाखंड की भुजा पर। ठीक, इसके बाद पुनः देखो, इसमें जी कोण क्या है, समान है, और क्या बना रहे हैं, सम्मुख बना रहे हैं। ठीक, तो कोण डी ए ओ, कोण डी ए ओ बराबर किसके होगा, सी बी ओ के, कोण सी बी ओ के, जो कि क्या है, तुम्हारे एकांतर कोण है, एकांतर। एकांतर कोण मैंने 6 अध्याय में परिभाषा बताई है, जाकर देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। इसमें क्या लिखा है, देखो जिस साइड है, जे भी साइड और जे एंगल है। तो लिखेंगे साइड साइड एंगल पर त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ डी ए, तब क्या आ जाएगा, लिखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो यही भाषा लिख देंगे जो कि सी डी रेखाखंड ए बी पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है, एल और एम दो बराबर समांतर रेखा है। मतलब कि देखो जी एल रेखा है, जी कितना कौन सी, एम रेखा है, जिसमें जिन्हें समांतर रेखा पी व क्यू का एक अन्य योग में प्रतिच्छेद करता है। मतलब कि पी एक रेखा है, दूसरी जा है, जो कि क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी जो वाला त्रिभुज, और सी डी ए क्या है, दूसरा त्रिभुज, दोनों क्या सर्वांग सम है। तो ये अपन दर्शाएंगे, लिखेंगे हल, हल में लिख देंगे कि ये क्या है, दोनों एल और एम रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि क्या एल व एम व
थोड़ी बहुत अपन ये लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, ठीक है। तो L/M 2 रेखाएं हैं जो क्या कर रही हैं, जो P/Q की रेखाओं को, P/Q की रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख सकते हैं अपन। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो ABCD चारों हैं, तो ABCD है, जिससे क्या बन रहा है, जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं या चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे तब त्रिभुज, देखो दोनों में सर्वांग समतल ले लूँ, तो ABC त्रिभुज ABC व CDA में त्रिभुज CDA में सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से, तो नियम लगा देंगे, क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, देखो जिसमें ABCD के सम्मुख भुजा है, जे भुजा और जे भुजा बराबर है, जे त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा बराबर है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक। तो लिखेंगे A से B समांतर है किसके, CD के, ये क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा, ठीक। पुनः लेंगे, पुनः में क्या आ जाएगा, देखो दूसरा लेना है कि जे भुजा और जे भुजा, मतलब BC बराबर है किसके, AD के, BC बराबर है किसके, AD के, जे भी क्या है, सम्मुख भुजा है, ओके। इसके बाद पुनः देखो इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों की एक ही रेखा पे गुजर रहे हैं, दोनों त्रिभुज बनाएंगे, एक जे त्रिभुज एक जे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में क्या है, जे मेन है, तो AC बराबर होगा AC, ठीक, मतलब AC बराबर होगा क्या, AC, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विकर्ण है, ठीक, उभयनिष्ठ क्या है, विकर्ण है। तो ये साइड साइड और साइड, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA जो कि SSS की कसौटी का है, कसौटी मतलब यही होता है सर्वांग समता, ठीक, SS कसौटी का है, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे क्या है, 5 मिनट में लिखा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब जी L क्या है, एक रेखा है जिसमें A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, मतलब समान दो कोण काट रहा है, एक तो इस साइड काट रहा है, एक दूसरी साइड काट रहा है, मतलब कि पहला तुम्हारा J काट रहा है, दूसरा साइड J काट रहा है, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है कि B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, मतलब कि B क्या है, इस पर कोई एक रेखाखंड पर B पर क्या है, एक बिंदु स्थित है, ठीक, जिसमें BP और BQ कोण A पर क्या वो A की भुजा पर B पर डाले गए लंब है, मतलब कि ये क्या है, A की जब भुजा है, ठीक, जिसमें ये क्या है BQ जो कि इस पर लंब डाल रहा है, और PB जो कि इस पर लंब डाल रहा है, ठीक। और दर्शाना है कि APB दूसरा क्या है ABQ जो कि क्या बताना है, सर्वांग समता बताना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे क्या है, दिया है, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि देखो यहाँ क्या बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, दोनों कोण क्या है, सर्वांग सम है, बराबर है, मतलब समांतर है। तो लिखेंगे AQB कोण AQB बराबर है किसके, दूसरे इसके BPA के, कोण
बी पी ए के। ठीक, इसके बाद पुनः लिखेंगे जे भुजा क्या है, बराबर है। तो अब बाद में उत्पत्ति ले लेते हैं। पहली बात तो एल एक क्या है, रेखा है, जिसमें लिखेंगे एल एक रेखा खंड है जिसमें ए पर जिसमें क्या करना है, जिसमें तुम्हारे लिए देखो बी वो एल रेखाखंड पर ए है और ए पर क्या बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं। तो ए पर दो कोण कौन कौन से, क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी तथा दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, पी ए बी, कोण पी ए बी स्थित है। ओके, इसके बाद आगे जिसमें अब ये भी बता सकते हैं कि कोण ए क्यू बी, जो कि अपन ऊपर ही बता चुके हैं। अब सीधा सर्वांग समता की कंडीशन ले लेते हैं, उत्पत्ति लिखेंगे सर्वांग सम। तब लिखेंगे कि त्रिभुज ए क्यू बी तथा दूसरा कौन सा ले रहा है, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी में कौन सा, सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से तो सर्वांग समता नियम लगाना है, तो अपन दोनों त्रिभुजों में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसमें ए बी क्या है जी, उभयनिष्ठ है। तो ए बी बराबर, ए बी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ दिखा रहा है। तो लिखेंगे कि ए बी रेखा बराबर किसके है, ए बी के, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, देखो दूसरे नंबर में लेना है अपन को कि जे भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो लिखेंगे कि ए क्यू बराबर किसके, एक पी के। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर है ए पी के, जो कि किस पर है, सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा पर। ठीक, इसके बाद पुनः एक और लेना है। तो अपन देखो, तुम्हें पता है यहाँ 90 कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 का कोण बन रहा है। तो जी ले लेते हैं बराबर में। तो कोण ए क्यू बी बराबर होंगे किसके, कोण ए पी बी के। ओके, तो देखो ए क्यू बी और ए पी बी ये दोनों बराबर हो गए कोण। ठीक, तो यहाँ क्या है दिया हुआ है तुम्हें, एफ है, बराबर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड एंगल। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज ए पी बी, जो कि एस एस ए पर सर्वांग सम है, जो कि सर्वांग सम है, तब त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी बी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है, छठवां नंबर। तो अगला टॉपिक क्या लिखा है, देखो चित्र में, चित्र जो बना हुआ है जी। तो ए सी बराबर है ए सी, जो कि बराबर किसके, ए, जिसमें दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ए बी बराबर है ए डी, ए बी बराबर किसके, ए डी के। फिर और कोण बी ए डी जे कोण, जो कि बराबर किसकी तरह आ रहा है, इस कोण की तरह आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे कि दर्शाना क्या है, कह रहा है तो दर्शाइए कि बी सी बराबर है डी ई, मतलब बी से सी बराबर किसके, डी से ई, मतलब कि ये दोनों तुम्हें बताना है। ठीक, तो अपन को ऐसे दो त्रिभुज लेना है जो क्या आ जाए, इन दोनों में सेम आ जाए, मतलब कि जो दो रेखाएं भी आ जाएं और साथ में अपने जे, मतलब कि जिस सर्वांग समता जे बता रहे जैसे जे बराबर है तो जे भी आ जाए। तो एक त्रिभुज लेते हैं, देखो जे,
पहला त्रिभुज हम जे ले रहे, फिर दूसरा त्रिभुज क्या ले रहे, जो दिख रहा है जे वाला, ठीक, दूसरा वाला त्रिभुज जे ले रहे, ठीक है। तो इन दोनों में सर्वांग समता दर्शा देंगे, फिर कह देंगे कि BC बराबर है DE। तो अपन क्या लिखेंगे, हल, हल में लिखेंगे, हम जानते हैं, या दिया है जे लिख लो, दिया है, दिया है, तो दिया क्या है तुम्हारे लिए, कि जो ही लिख लो कि AE बराबर किसके था, AC के, तो AE बराबर है AC। इसके बाद दूसरा त्रिभुज में क्या है, देखो जे इसके बराबर है, तो AD बराबर है AB के, तो AD बराबर है AB के। पुनः देखो फिर लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये देखो BC इसके बराबर है DE के, BC बराबर क्या DE है, ये दर्शाना है। तब दो त्रिभुज लेंगे, तब त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा ADE में, त्रिभुज ADE में कौन सा, सर्वांग समता नियम, सर्वांग सम नियम। तो सर्वांग सम नियम क्या कहता है, देखो इसमें कह रहा है कि तुम्हें ये पता ही है कि जे और जे क्या है, बराबर है, जे एक अलग त्रिभुज जे है, एक त्रिभुज जे है, तो जे त्रिभुज इसके बराबर है, सॉरी भुजा, तो AB बराबर किसके, AD के, मतलब A और B बराबर है A और D के, तो ये बराबर होगा। इसके बाद दोनों फिर से बराबर लेंगे, तो देखो दूसरे त्रिभुज की जा भुजा और एक जा भुजा क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे कि AC बराबर किसके, AE के, ठीक है। जो कि अब ये तुम्हारे लिए क्या है, दोनों दिए हुए हैं, तो दिया है, ये भी तुम्हें दिया है, ठीक। इसके बाद आगे एक और लेना है, तो BC बराबर लेंगे DE के, तो BC बराबर ले रहे DE के, तो जो कि क्या है, अपन ने ली है, त्रिभुज में मानी है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा या उभयनिष्ठ भुजा, नहीं सम्मुख भुजा मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन तो भुजा पर लिख देते हैं, ठीक है, जाना कुछ नहीं करना है, इतना किया। इसके बाद क्या कर लेंगे, ये क्या साइड 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 है, तो साइड 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 पर त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADE के। तब अब अपन को किसके बारे में बताना था, कि BC मतलब कि जे भुजा और इस भुजा के बारे में बताना, तो ये बराबर आई, तो अपन लिखेंगे तब BC बराबर किसके है, DE के। यही आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। तो देखो AB एक रेखाखंड है, A से B एक रेखाखंड है, जो कि क्या करता है, जो कि P इसकी मध्य बिंदु, मतलब P क्या है, एक मध्य में बिंदु है, ठीक है। यहाँ क्या है, P मध्य बिंदु है, जिसमें क्या कहा और आगे कि D और E रेखाखंड एक ही बिंदु पर स्थित है, मतलब D और E एक ही बिंदु पर स्थित हो रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ है, तो जे यहाँ, जे भी यहीं आ रहा है, ठीक है। और दोनों बिंदु मतलब और दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, सॉरी AB एक ही पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि कोण देखो BAD, BA, ये तो गायब ही है, A और D ये वाला। इसके बाद दूसरा बना रहा है कि ABE ये वाला, ठीक, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, ABE इक्वल है, बराबर बताई। और दूसरा एक और कोण बता दी कि EPA ये वाला कोण, दूसरा कोण DPA, सॉरी DPB ये दोनों क्या है, बराबर है। आगे अब दर्शाना है कि DAP तो त्रिभुज कौन सा बनना है, इतना बनना है ये त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज क्या है, इतना त्रिभुज किसके बराबर लेना है, इसके बराबर लेना है, जो तुम्हें बाकी का जो दिख रहा हो, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसको सर्वांग समतल सिद्ध करना है, तो पहले दिया है लिखेंगे, दिया है,
क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया दिखा वो लिखो। तो क्या क्या दिया था, DAP कोण DAP बराबर है किसके, EBP के, कोण EBP के। पुनः EPA कोण EPA बराबर है कोण किसके, DPB के, DPB के। तब क्या कर लेंगे, तब लिखेंगे कि इसमें देखो जी भुजाएं, अब लेंगे अपन त्रिभुज, तो लिखेंगे तब त्रिभुज कौन कौन सा, ADP तथा त्रिभुज PBE या EPB में कौन सा, सर्वांगसम नियम, सर्वांगसम नियम से। तो नियम लगा दो, क्या लिख देंगे, तो जो भुजाएं दी गई हैं बी नहीं लेके पहले अपन जावा ही लिया, देखो E और P जो कि बराबर किसके लेंगे, इसके लेंगे, ठीक है। तो EP बराबर है DP के, तो EP बराबर किसके, DP के, ठीक है। तो किस पर है जी, भुजा पर है। दूसरा नंबर अपन के लिए देखो जी क्या है, इक्वल है, रेखाखंड पर है वो, ठीक। तो AP बराबर किसके होंगे, BP के होंगे, AP बराबर होंगे BP जो कि ये भी क्या है, रेखाखंड भुजा पर है, रेखाखंड की भुजा पर। ओके, इसके बाद आगे क्या रखा है, आगे अपन एक और लेंगे, तो भुजा ही ले लेते हैं, अभी ये भुजा ले चुके हैं, ये भुजा रहेगी, ठीक। तो AD बराबर किसके है, BE के, तो AD बराबर किसके लेंगे, BE जो कि ये भी क्या है, भुजा ही है। तो SSS पर त्रिभुज ADP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB। तब यही तुम्हारा सिद्ध करना था, कोई तब मत, यही आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि देखो इसमें लिखा है AD बराबर BE, तो अपन ने जी देखो सिद्ध में लिया था कि AD बराबर BP, क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम लिया था, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB। तब क्या होंगे, बराबर होंगे कौन कौन से, AD बराबर किसके, BE के, ठीक। क्यों, क्योंकि जिस सर्वांगसम आ गए तो ये दोनों बराबर होंगे ही, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले टॉपिक की। हेलो बच्चों, 8वां टॉपिक क्या है, तो समकोण त्रिभुज ABC यहाँ क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है, और जिसमें कोण C पर है, मतलब कोण किस पर बन रहा है, C पर। टॉपिक भी कह रहा है कि C पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि देखो आगे क्या कह रहा है कि M कर्ण AB, जो कि इस कर्ण को क्या माना है, M माना है, और जो कि क्या है AB दर्शाया गया है, जिसमें मध्य बिंदु पर है, मतलब कि M क्या है, मध्य बिंदु बीच में है, ठीक है। जिसमें आगे क्या कर रहा है, C को M से मिलाया, C को M से मिला दिया जाए तो D को इस प्रकार एक बिंदु बढ़ाया, D पर एक बिंदु इस प्रकार बढ़ाया, और DM बराबर CM, मतलब कि DM बराबर क्या है, CM है। इसके बाद ये कह रहा है कि बिंदु बिंदु D और B को से ऐसे मिलाया, मतलब D से B को मिलाया और D से M को ही मिलाया, ठीक है। तो दिया जाता है कि क्या दिया जाता है, दर्शाना है कि त्रिभुज AMC जो वाला त्रिभुज, और BMD ये दोनों तुम्हें सर्वांग समता बताने, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है तुम्हारे लिए, देखो कि जो कि MD बराबर था MC, तो MD बराबर है MC। इसके बाद पुनः
ये देखो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा यदि ये रेखा कट जाए तो इसमें जी सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक। तो क्या लिख देंगे कि बी डी बराबर है किसके, सी टी सी ए के। तब अपन लेंगे सर्वांग समता कंडीशन। तब त्रिभुज कौन सा, बी एम डी तथा त्रिभुज सी एम ए में सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा कि जी क्या है, समांतर सम्मुख भुजा है, ठीक। तो बी डी बराबर है किसके, ए सी के। तो बी डी बराबर है ए सी, किस पर है, सम्मुख भुजा। इसके बाद आगे क्या है, आगे आ जाएगा तुम्हारा देखो कि ये क्या है, विकर्ण है, जो कि क्या है, बराबर होंगे। तो बी एम बराबर होंगे किसके, ए एम के। बी एम बराबर होंगे ए एम, जो कि किस पर है, ये भी तुम्हारा उभयनिष्ठ है, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे दोनों बिंदु है समान है, ठीक, विकर्ण पर, ठीक, विकर्ण पर समान है, ठीक। इसके बाद ये भी तुम विकर्ण पर बराबर ले लो, ठीक है। तो एम डी बराबर किसके, एम सी, जो कि ये भी क्या पे है, विकर्ण पर, ठीक है। ये दोनों क्या है, विकर्ण भुजा लेंगे अपन ने, तो भुजा पे बराबर है। तब एस 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 पर त्रिभुज बी एम डी तथा त्रिभुज सी एम ए क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है। तब इसको कैसे दर्शा सकते हैं, एक बार दर्शा देंगे, त्रिभुज बी एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी एम ए के। इसी का दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण डी बी सी, जो कि क्या है, समकोण है, मतलब कि डी बी और सी ये क्या है, समकोण दर्शा रहा है। तो अभी अपन ने ये दर्शाया कि समकोण है, तो ये भी समकोण है। तो अपन क्या करेंगे कि पूरा त्रिभुज लेंगे ये वाला, और पूरा त्रिभुज लेंगे ये वाला, और सर्वांग समता दर्शाएंगे, मतलब कि इतने वाले में और इस वाले त्रिभुज में सर्वांग समता दर्शाते हैं। कैसे, देखो लेते हैं। तब डी बी सी तथा कौन सा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सर्वांग सम नियम पर, सर्वांग सम नियम, तो क्या लग जाएगा, देखो सर्वांग सम नियम लगा रहे, तो एक तो त्रिभुज ये बन रहा है जिसमें देखो ये क्या है, सम्मुख भुजा है। तो बी डी बराबर है ए सी के, तो बी डी बराबर है ए सी, जो कि क्या है, सम्मुख भुजा है। इसके बाद पुनः लिखेंगे, देखो जी विकर्ण बी से डी और डी सी से डी, क्योंकि देखो चतुर्भुज त्रिभुज ये बन रहा है, देखो एक जा रहा है ये और दूसरा बन रहा है जी यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो ये विकर्ण देखो सी डी बराबर होगा किसके, ए बी के। तो सी डी बराबर होगा किसके, ए बी के, जो कि क्या है, सम्मुख विकर्ण होंगे, सम्मुख विकर्ण होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो एक चीज उभयनिष्ठ है, कौन सी, बी सी बराबर बी सी, ठीक। तो लिखेंगे बी सी बराबर बी सी, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इतना है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो देखो जो क्या है, सर्वांग समता, मतलब समांतर आ गए, दोनों त्रिभुज समान है, जबकि यहाँ एक कोण बना था जो इसके कोण के बराबर हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी। तो कोण डी बी सी एक समकोण है
और ये कुंजी गाइड में हर जगह अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक सवाल सर्वअंग समता का हर टीचर अलग अलग करता है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी बताया कि या तो तुम भुजा पे ले लो या फिर कोण पे ले लो, ठीक। 6 प्रकार होते हैं, तुम 6 प्रकार से इनके इलाजें ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब होगी अगली ये कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की।